हेलो एवरीवन। सो गाइज, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एडिटोरियल पढ़ाइए। अब एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ वो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इसमें होता नहीं एक्चुअली पॉलिटिक्स में। फिर भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करके देखता हूँ गाइज। यहाँ देख लीजिए, एडिटोरियल है, आज का ही है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर लिखा है कि डीएमके रिटर्न्स। अब ये डीएमके एक पार्टी है, आपको पता ही होगा। तो रिटर्न्स का मतलब है कि उसकी वापसी होती है। तो सिर्फ इतने से जुमले से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। तमिलनाडु स्टेज अ टू फ्रंट अरीना, यहाँ पर सेमीकॉलन है, फिर अटेम्प्ट्स टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स फेल टू इम्प्रेस वोटर्स। मैं आपको बस सेंटेंस सिखाता हूँ कि कैसे तोड़ेंगे। देखिए, तमिलनाडु स्टेज, हमारा स्टेज जो है वो हमारा मेन वर्ब है स्टेज। स्टे मतलब ऐसे क्या होता है, हम ठहरना समझते हैं। यहाँ पर स्टे का मतलब है कि बिल्कुल स्टे है, यानी कि कायम है, रिमेन है। तो तमिलनाडु बिल्कुल रिमेन है, बना हुआ है। और टू फ्रंट अरीना, अरीना का मतलब अखाड़ा भी होता है, कार्य क्षेत्र भी होता है। टू फ्रंट का मतलब है कि दो पार्टीज एक दूसरे को फेस करेंगी, तो दो पार्टियों का एक अखाड़ा है बस, मतलब जहां पर दो पार्टीज है, ऐसा तमिलनाडु बन गया है। यहाँ लिखा है कि अटेम्प्ट्स, यानी कि जो प्रयास हैं, क्या करने के प्रयास है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आपको दिखाई देगा कि टू फॉर्म। ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये टू और ये जो बेस फॉर्म है इसको मिलाकर इन्फिनिटिव बना। तो टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स, जो तीसरा जो फोर्स है, तीसरी पार्टी बनाने का जो प्रयास है, फेल टू इम्प्रेस वोटर्स, वो फेल हो जाता है। ये अटेम्प्ट्स है ना, कि अटेम्प्ट्स जो प्रयास है, टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स, तीसरे फोर्स को बनाने के जो प्रयास है, बहुत सारे जो प्रयास है वो फेल हो जाते हैं। क्या करने में? टू इम्प्रेस वोटर्स। यहाँ भी जो टू इम्प्रेस है ये इन्फिनिटिव है, वोटर्स को इम्प्रेस करने में फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब इतना ही पता चला कि तमिलनाडु के अंदर भैया सिर्फ दो पार्टीज हैं अरीना के अंदर, उस अखाड़े के अंदर। एक है डीएमके और एक है AIADMK, ऐसा करके कुछ है, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में है नहीं। हाँ, AIADMK है, यहाँ पर लिखा भी है AIADMK, और एक है डीएमके। आगे देखते हैं। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सेंटेंस देखिए। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इश्यूज, कॉमा पे रुक के देखिए। यहां पर आर है, आर हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सम इलेक्शंस, ये इलेक्शंस हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट डूअर अगर होता है तो एक्टिव होता है, सब्जेक्ट अगर रिसिपिएंट होता है तो पैसिव होता है, सिंपल सा फंडा है। तो सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड, कुछ इलेक्शंस डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि यहां पर ये पैसिव है। किस चीज पर डिसाइड किए जाते हैं? तो ऑन की इश्यूज। यहां पर ऑन से लेके इश्यूज तक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ऑन की इश्यूज, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कुछ इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिसाइड होता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उस पर भी इलेक्शन डिपेंड करता है। सम ऑन द इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस, और कुछ जो इलेक्शंस है वो जो इनकम्बेंट्स है, यानी कि इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधिकारी हिंदी में देखे तो, यानी कि जो पोस्ट पर है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो नेता है, जो उस पोस्ट को रखे हुए है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस पे भी इलेक्शंस डिसाइड होता है उसके अनुसार। एंड अदर्स ऑन अलायंस अर्थमेटिक एंड लोकल फैक्टर्स, और कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो अलायंस अर्थमेटिक, अलायंस का मतलब जो गठबंधन है, जो एक पार्टी और एक पार्टी मिलकर जो एक अलायंस बनाती है, उसका कैलकुलेशन, उसका अर्थमेटिक कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि उस पर भी डिसाइड किया जाता है। एंड लोकल फैक्टर्स, और भी कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होंगे, उस पर भी इलेक्शंस को डिसाइड किया जाता है। ये तो इसका मतलब हो गया सम से लेकर फैक्टर तक। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द आउटकम ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तो कॉमा है, रुकना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कितने बड़े हो सकते हैं। द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, या आउटकम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। आउटकम के बाद लिखा है कि ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, ये ऑफ से लेकर असेंबली तक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज जो होते हैं गाइस, वो दो काम करते हैं, वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। अगर वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएंगे तो ऑफकोर्स एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब के बारे में बताएंगे तो वो एडवर्ब का काम करेगा। तो यहाँ पर ये आउटकम के बारे में बता रहा है, आउटकम मतलब नतीजा, आउटकम हमारा एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बता रहे कि वो नतीजा, किसका नतीजा? तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन जो हुआ उसका जो नतीजा है। ठीक है, अब कॉमा है, कॉमा के बाद फिर यहाँ लिखा है कि इन विच द डीएमके एमर्ज triumphant and its leader MK Stalin is set to be sworn in as chief minister, फिर यहाँ पर कॉमा है, और यहाँ पर लिखा है कि seems to be an unequal mix of all these। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा तरीका होगा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही तरीका होगा, तो हमें घबराना नहीं। यहाँ से देखिए,
द आउटकम ऑफ तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, ये सब्जेक्ट है, और आउटकम चूंकि सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब होगा वो ये देखिए सीम्स, ये इसका वर्ब है। तो मेन हमारा ये जो आप देख रहे हैं द आउटकम से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं, इतना बड़ा जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे, और इसका जो वर्ब है वो ये सीम्स है। तो जो नतीजा है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन का, सीम्स, वो प्रतीत होता है, वो लगता है, लग रहा है, टू बी, कि वो है एन अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब कि बराबर नहीं है, अनइक्वल मिक्स ऑफ ऑल दीज का मतलब है ना, यहाँ है ना कि ऑन की इश्यूज हो गए, इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस हो गए, और कुछ ये अलायंस अरिथमेटिक हो गए, कुछ लोकल फैक्टर हो गए। तो ये जो आउटकम आया है सबका मिश्रण है, कि सब कुछ इस पर निर्भर किया है, सबके हिसाब से वोट मिले होंगे, ये कहने का मतलब है। तो ये आउटकम से पता चल गया कि जो नतीजा है वो सबका मिश्रण है। ठीक है, अब यहाँ जो कॉमा है कि इन विच, ये कह रहा है कि तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन इन विच, जिसमें द डीएमके इमर्ज, तो डीएमके जो पार्टी वो उभर कर आई है, इमर्ज का मतलब उभरना, ऐसे ऊपर आना, ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजय, विजय उभर कर आई है, यानी विजय बनकर आई है, एंड इट्स लीडर, और इस पार्टी के जो लीडर है जिनका नाम है एमके स्टैलिन, इज सेट टू बी स्वर्ण, वो बिल्कुल तैयार है, टू बी स्वर्ण, कसम खाए जाने को तैयार है, इन एज अ चीफ मिनिस्टर। स्वर्ण इन एज का मतलब क्या होता है, जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करने को तैयार है, ये बात कही गई है। ठीक, तो समझ में आ रहा है, मैं सेंटेंसेस को तोड़ के आपको समझा रहा हूं, बड़े 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 सेंटेंसेस। आगे देखते हैं यहां पर लिखा है कि द, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे, एनीवेज excuse me, okay, the DMK's comeback was a foregone conclusion after the alliance led by it scored a landslide victory in the 2019 लोकसभा इलेक्शन, कॉमा पे रुकते हैं। देखिए, द DMK's comeback, इनकी DMK की जो वापसी है, देख रहे हैं यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो DMK की जो वापसी है was a foregone conclusion, वो एक foregone conclusion था। ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, foregone conclusion का मतलब होता है कि पहले से अगर कोई सोच ले कि यार यही जीतने वाली है, पहले से अंदाजा लगा लेना कि अच्छा ऐसा ही होगा, तो उसको बोलते हैं foregone conclusion, पहले लोग कंक्लूजन पे पहुंचे हुए। तो इसका जो कमबैक है, डीएमके की वापसी हुई है, अब चीफ मिनिस्टर इसके लीडर बनेंगे, तो ये पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से पता था कि ऐसा होगा, foregone conclusion था। कब? आफ्टर द अलायंस, यानी कि गठबंधन के बाद, गठबंधन कौन सा? लेड बाय इट, यानी कि डीएमके के द्वारा जो गठबंधन था, जो नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था, तो उसके स्कोर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 2019, तो उस गठबंधन ने, उस अलायंस ने, जिसका नेतृत्व डीएमके कर रही थी, उसने स्कोर किया था लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री उसको मिली थी इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो इसके बाद ही ये पता चल गया था कि भैया यही जीतेगी, इसलिए फॉरगोन कंक्लूजन। क्लियर है? चलेगा। एंड अ थर्ड सक्सेसिव टर्म फॉर द AIADMK वाज अनलाइकली, और जो तीसरी बार लगातार जो एक काल होता है ना, शायद 2 बार पहले जीत चुकी होगी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो थर्ड सक्सेसिव टर्म का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, बिना ब्रेक के। टर्म मतलब जो अवधि है, जो काल है। तो AIADMK के लिए ये जो तीसरी बार जो लगातार जो जीत होती, जो टर्म होता, वाज अनलाइकली, ये अनलाइकली था, यानी कि ये अनलाइकली का मतलब है कि ना के बराबर था, असंभव सा था, यानी कि पहले से ही क्लियर था, फॉरगोन कंक्लूजन था कि डीएमके पार्टी ही जीतेगी। क्लियर हो गया जी? चलिए, क्यों जीतेगी? तो 2009 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत मिली थी। अब यहां देखते लिखा है कि मिस्टर स्टैलिन हैज बीन रिवॉर्डेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है फॉर हिज पेशेंस, यानी कि उन्होंने जो धीरज रखा उसके लिए उनको रिवॉर्ड किया गया है। He has led the party successfully for the second time, पहले यहीं तक देख लेते कि he has led, उन्होंने नेतृत्व किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द पार्टी, पार्टी का नेतृत्व किया है सक्सेसफुली, बहुत ही एकदम सक्सेसफुली नेतृत्व किया है फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, आफ्टर द डिमाइस ऑफ एम करुणानिधि, एम करुणानिधि के डिमाइस के बाद, डिमाइस का मतलब है कि उनकी मौत के बाद सेकेंड टाइम भी उन्होंने पार्टी को सक्सेसफुली नेतृत्व किया है। कौन थे एम करुणानिधि? कॉमा करके लिखा है कि हिज फादर, यानी कि स्टैलिन के पिता थे, एंड द पार्टीज टावरिंग फिगर, टावरिंग फिगर मतलब टावर जैसा फिगर था, बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही ग्रेट फिगर था, पार्टी के बहुत बड़े मतलब फिगर थे वो, उनका चेहरा बहुत बड़ी बात थी, और स्टैलिन के पिता थे।
फॉर ओवर 4 डिकेड्स, और टावरिंग फिगर रहे हैं 4 डिकेड से भी ज़्यादा, 40 साल से भी ज़्यादा वो पार्टी के एक बहुत बड़े फिगर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। द DMK रोड मेनली ऑन अ पॉपुलर डिजायर फॉर चेंज। देखिए, रोड राइड मतलब क्या होता है? हम लोग बाइक वाइक राइड करते हो, राइड होता है, लेकिन एक फ्रेजल वर्ड मैंने देखा था कि राइड ऑन समथिंग या समबडी, इसका मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना। तो एक ही बात है, राइड ऑन समथिंग, कि आप अगर वो चला तो आप भी चले, आप उस पर राइड कर रहे हो, तो ये सही से चला तभी आप आगे पहुंच पाओगे ना, ये रुका तो अभी गिर जाओगे, राइड नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के तो एक ही बात है। तो लिखा है कि द DMK रोड, तो DMK ने जो सवारी की, जो निर्भर था DMK मेनली ऑन अ पॉपुलर डिजायर फॉर चेंज, पॉपुलर डिजायर फॉर चेंज, चेंज का कोई डिजायर रहा होगा, उसी पर उनकी सवारी हुई। चेंज ही चाहते थे। टू विन 133 सीट्स, तो उनका ये जो उन्होंने राइड किया कि 133 सीट जीतने का, ऑन इट्स ओन, अपने दम पे उन्होंने 133 सीट्स जीत लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सम, कुछ ऐसा भी शामिल है, सेक्योर्ड बाय अलाइज। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, सेक्योर्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये आपको बहुत दिखाई देने वाला है। ये पास्ट पार्टिसिपल, वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसा जिसको सिक्योर किया गया है अलाइज, गठबंधन, जो उसके मित्र हैं उनके द्वारा, हु कंटेस्टेड ऑन द DMK सिंबल। तो उनके जो अलाइज है जिन्होंने इलेक्शन को लड़ा DMK का सिंबल दिखा करके, तो उनके द्वारा भी कुछ सीट्स को सिक्योर किया गया है। तो टोटल 133 सीट्स है। अब देखते हैं, द फ्रंट एंडेड अप विद 159 सीट्स। फ्रंट मतलब, वैसे तो फ्रंट मतलब सामना होता है, मोर्चा भी कह सकते हैं, तो शायद इस पार्टी को ही फ्रंट कहा गया है। तो ये जो फ्रंट है, एंडेड अप विद 159 सीट्स। सो एक तो 133 सीट्स तो अपने दम पे लिया, और फाइनल जो हुआ उसमें 159 सीट्स है। देख रहे हैं, एंडेड अप, एंडेड अप का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, कुछ चीज़ बता ही देता हूँ आपको। एंड अप बड़ा अच्छा स्पोकन में तो खूब यूज होता है। एंड अप का मतलब है कि करने गए कुछ और, कर बैठे कुछ और। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि आई वेंट टू स्कॉल्ड हिम, मैं उसे डांटने गया, बट एंडेड अप हगिंग हिम। अब बताइए, गया था मैं डांटने, लेकिन अंत क्या हुआ, मैं उसके गले लगा बैठा, इस तरीके से। ओके, आई वांटेड टू शूट अ सिटी न्यूज़, मैं सिटी न्यूज़ शूट करना चाहता था, बट एंडेड अप शूटिंग द एडिटोरियल, लेकिन मैं एडिटोरियल शूट कर बैठा। करने गए कुछ और, अंत कुछ और हो गया, उसको एंड अप कहते हैं गाइस। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पर है कि द फ्रंट, ये जो मोर्चा है, एंडेड अप विद 159 सीट्स, इनका टोटल 159 सीट हुए। द कांग्रेसेस परफॉर्मेंस इज मोर इंप्रेसिव, जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो काफी इंप्रेसिव था, एज इट वन 18 ऑफ द 25 सीट्स अलॉटेड टू इट, एज, जैसा कि इट मतलब कांग्रेस, वन यानी कि जीता, 18 सीट्स जीत गए, ऑफ 25 सीट्स अलॉटेड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है कि उनको 25 सीट्स अलॉट हुए थे, जिसमें से 18 वो जीत गए। तो काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा। द टू लेफ्ट पार्टीज वॉन 2 सीट्स ईच, 2 लेफ्ट पार्टीज रही होंगी, वो जीती 2 सीट्स ईच, यानी कि सबको 2-2 सीट्स मिली। जो 2 लेफ्ट पार्टीज थी उनको 2-2 सीट्स मिली। एंड द विधुथलाई चिरुथैगल काची, यानी कि VCK वॉन 4 सीट्स, ये जो पार्टी है VCK, इनको 4 सीट्स मिली, ऑफ विच, जिसमें से ऑफ विच 2 वर इन द जनरल कैटेगरी, 2 जनरल कैटेगरीज के थे। अच्छा, कॉमा पे देखिए, कॉमा पे रुकिए, यहाँ पर लिखा है ना कि वॉन 4 सीट्स, कॉमा है, तो कॉमा के बाद हम यहाँ आ जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल पे, शोइंग, ये जो 4 सीट्स है शोइंग, ये दिखा रहे हैं दैट इट ड्रॉज इट्स अपील फ्रॉम अ बेस, इन्होंने एक बेस, उस बेस से अपना जो अपील को लिया है। अब इसकी हिंदी में कैसे करूं, इट ड्रॉज इट्स अपील फ्रॉम अ बेस वाइडर देन द दलित्स, मतलब जहां जो इन्होंने अपील की होगी, जहां से इनको वोट मिला है, वो दलित से भी वाइडर है, उससे भी बड़ा है। इट रिप्रेजेंट्स, जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस आधार पर, जिस जगह से इनको वोट आया है, वो दलित प्लस में आया, मतलब ये करते हैं दलित को रिप्रेजेंट, बट इनका जो बेस है वो वाइडर देन दलित, यानी कि दलित से भी बड़ा है, यानी कि जनरल कैटेगरी से भी वोट आया है। अमिड एक्सपेक्टेशंस, अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, के बीच में, तो अमिड एक्सपेक्टेशंस, ये जो उम्मीदें हैं इसके बीच में, उम्मीदें क्या हैं, दैट द तमिलनाडु वोटर वुड रिजेक्ट द आइडिया
ऑफ एन अलायंस विद द बीजेपी। तो इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन के बीच में कि जो तमिलनाडु के जो वोटर हैं वो रिजेक्ट कर देंगे, वुड का मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है कि वो रिजेक्ट कर देंगे द आइडिया ऑफ एन अलायंस विद बीजेपी, कि बीजेपी के साथ अगर अलायंस होगा, गठबंधन होगा, तो इस आइडिया को वहाँ के वोटर नहीं मानेंगे, वो इस अलायंस को नहीं मानेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन के बीच में द AIADMK मैनेज टू विन 66 सीट्स। इसके बीच में भी जो AIADMK है वो किसी भी तरह 66 सीट्स लेने में कामयाब रही। ठीक है जी। वाइल जबकि 5 सीट्स वेंट टू इट्स अलाई, 5 सीट्स इसके जो अलाई है, जो मित्र है, उनके पास चलेगी। कौन है वो? द पटल्ली मक्कल काची, यानी कि PMK है, उनके पास कितनी सीट्स गई? 5 सीट्स चली गई। द बीजेपी री एंटर्स द असेंबली आफ्टर 20 ईयर्स विद अ टैली ऑफ 4। बीजेपी इस असेंबली में दोबारा घुसती है 20 साल बाद विद अ टैली, टैली का मतलब है जो टोटल है, ऑफ 4, यानी कि 4 सीट्स के साथ। समझ में आया कुछ? ओके मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं, बट हाँ मैं किसी भी सेंटेंस की हिंदी तो कर ही सकता हूँ। चलिए, द रिजल्ट्स मे बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ whether the voters accepted the DMK's campaign point that the AIADMK led by Idapatti K. Palaniswamy surrendered the state's right to the center. But it may indicate that Mr. Palaniswamy managed to mitigate the adverse impact of having a tie-up with the BJP. My God, यहाँ पे फुल स्टॉप है गाइस। अब सेंटेंस को तोड़ कर देखते हैं। चीजें तो वही रहती, ग्रामर तो वही रहेगा, सिर्फ वर्ड्स थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। देखिए, द रिजल्ट्स मे बी डिफिकल्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मे बी का इस्तेमाल है कि रिजल्ट जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है। मे बी का मतलब चांस है, हो सकता है। टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना, अर्थ बताना। तो ये जो रिजल्ट है ये बताने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ, किस संदर्भ में बताना? तो इन टर्म्स ऑफ का मतलब है कि उस हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कि वेदर द वोटर्स एक्सेप्टेड द DMK's कैंपेन पॉइंट, कि क्या जो वोटर्स थे उन्होंने DMK का जो कैंपेन करने का जो मेन पॉइंट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या पॉइंट था? दैट द AIADMK, जो AIADMK है, लेड बाय इडापड्डी के पलानीस्वामी, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया है, पलानीस्वामी ने, सरेंडर्ड, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया द स्टेट्स राइट टू द सेंटर, स्टेट के पूरे राइट को सेंटर को सरेंडर कर दिया। ये कैंपेन का पॉइंट था, ये इल्जाम लगाया जा रहा था DMK के द्वारा AIADMK पर। तो क्या ये जो इनका पॉइंट था, क्या वोटर ने इसको एक्सेप्ट किया? जो रिजल्ट है उसको बताना मुश्किल है कि किस तरीके से वोटर ने एक्सेप्ट किया, इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो कुछ समझ में आया? बट लेकिन इट मे इंडिकेट, फिर मे का इस्तेमाल है मतलब चांसेस है, लेकिन ये ऐसा भी इंडिकेट कर सकता है दैट मिस्टर पलानीस्वामी मैनेज टू मिटिगेट, उन्होंने किसी भी तरीके से मिटिगेट, कम कर दिया द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ टाई अप विद बीजेपी, यानी कि बीजेपी के साथ टाई अप होने का जो गलत इम्पैक्ट था उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया। यानी कि इस प्रभाव को कम करने में सक्षम रहे कि हम बीजेपी के साथ अगर अलायंस में है तो प्रभाव गलत है, गलत माना जाएगा, इसको कम करने में सफल रहे। तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? ये देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस था, साफ क्लियर है। मॉडल अगर आपको आता होगा तो साफ क्लियर है कि रिजल्ट्स में भी डिफिकल्ट, रिजल्ट मुश्किल हो सकता है। क्या करने का भाई? तो टू इंटरप्रिटेट, ये अर्थ बताने का। क्या अर्थ बताना है? किस संदर्भ में? तो इन टर्म्स ऑफ वेदर, इस संदर्भ में कि क्या, वेदर मतलब क्या, जो वोटर्स थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था DMK के कैंपेन पॉइंट को, उनका जो मेन पॉइंट था, DMK का जो मेन एजेंडा था उसको क्या स्वीकार कर लिया था? क्या था पॉइंट? कि जो AIADMK है, जिसका नेतृत्व पलानीस्वामी के द्वारा हुआ है, कि उन्होंने सरेंडर कर दिया स्टेट्स राइट को सेंटर को, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया था? लेकिन इट में इंडिकेट, ये भी इंडिकेट कर सकता है कि जो मिस्टर पलानीस्वामी है उन्होंने कैसे भी मैनेज किया इस एडवर्स इम्पैक्ट को, कि बीजेपी के साथ इनका टाई अप है, इसका जो एडवर्स, जो गलत प्रभाव था उसको मिटिगेट करने में कहीं ना कहीं सफल हो गया। यही दिखा रहा है। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट, कमाल का, बहुत ज़्यादा, सर्वश्रेष्ठ, क्या बोलूँ मैं। तो अल्टीमेट एनालिसिस अगर किया जाए तो उस एनालिसिस में द DMK कैडर्स, DMK का जो ग्रुप है, कैडर्स फील्ड वर्क, उनका जो फील्ड वर्क है, प्रिवेल्ड ओवर द AIADMK's मास अपील। कुल मिलाकर यही बात है कि जो रिजल्ट आया है वो किस वजह से आया है, किसका क्या योगदान रहा है, किसकी बात वोटर ने मानी है, कौन सी बात वोटर ने मानी है,
यही इसी के ऊपर तो मुझे लग रहा है चर्चा है। तो लिखा है कि अगर बहुत अल्टीमेट रूप से भी एनालिसिस करें ना, अगर इसका विश्लेषण करें, तो ये निकल कर आता है भैया कि जो डीएम के कैडर्स का जो फील्ड वर्क है, डीएम के लोगों का जो फील्ड वर्क उन्होंने किया है, ग्राउंड लेवल पे जो काम किया, वो प्रिवेल, वो जीत गया, वो ऊंचा हो गया, प्रिवेल हो गया ओवर व्हाट, ओवर द AIADMs के मास अपील। AIADMK का जो इतना बड़ा मास अपील का मतलब इतने सारे जो उसके लोग चाहने वाले हैं, उस पर तो उनका फील्ड वर्क प्रिवेल हो गया, हावी हो गया। ये तो बता रहा। द AIADMK हैज रिटेन्ड मच ऑफ इट्स वोट बेस, उन्होंने बरकरार रखा है, काफी अपने वोट बेस को बनाकर रखा है। एंड इट्स बेस्टन इन द वेस्टर्न रीजन इज इंटैक्ट, और वेस्टर्न क्षेत्र में इनका जो बेस्टन है, बेस्टन का मतलब क्या होता है, इसको लोग बेस्टन भी कह सकते हैं, पर बेस्टन पढ़ेंगे। बेस्टन मतलब जो उनका एक स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या बोलूं, गढ़ समझ सकते हैं आप, जो एक ग्रुप है उनका बेस्टन है वेस्ट रीजन में, वो इंटैक्ट है। वो इंटैक्ट का मतलब वैसा का वैसा अछूता है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वहां का पूरा वोट मिला होगा। द आउटगोइंग रिजिम्स, आउटगोइंग रिजिम का मतलब कि अब जो शासन जा रहा है, तो इस जाते हुए शासन का हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 के सिचुएशन को हैंडल करना, फार्मर्स लोन वेवर, फार्मर के लोन में जो वेवर जो छूट देते हैं वो, एंड द 7.5% कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, यानी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को 7.5% का कोटा मिलेगा इन मेडिकल एडमिशंस। तो ये जो चीज़ें हैं, सीम, ये प्रतीत होती है टू हैव स्टूड मिस्टर पलानीस्वामी इन गुड स्टेट। तो कहने का मतलब है कि अब तो चलो AIADMK वापस जा रही है, मतलब इसका जो नेता है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो ये जो आउटगोइंग जो रिजिम जो है, फिर भी इसका जो हैंडलिंग है, इसने जैसे ये सारे सिचुएशन को हैंडल किया ना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने मिस्टर पलानीस्वामी को एक गुड स्टेट, गुड कंडीशन, गुड सिचुएशन स्थान पे खड़ा कर दिया है। उन्होंने सब कुछ अच्छा हैंडल किया। अबे हाउएवर, फिर भी, तो ठीक है, फिर भी हाउएवर का मतलब कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाउएवर द सब कोटा, अब कोटा के अंदर कोई छोटा कोटा होगा, वो सब कोटा है। द सब कोटा फॉर द वनियार कम्युनिटी, वनियार कम्युनिटी का जो सब कोटा है, सीम्स टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट। तो लगता है कि इनका जो है उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही पड़ा है। देख रहे, वनियार कोटा, वनियार जो कम्युनिटी है, सीम्स टू हैव, ऐसा लगता है कि सीम्स टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो लिमिटेड पड़ा है। एज द AIADMK PMK अलायंस, इन दोनों का जो गठबंधन है, परफॉर्म्ड बिलो पार, पार मतलब जो एक होना चाहिए उससे कम परफॉर्म किया है इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में कम इन्होंने परफॉर्म किया है। तो ऐसा लगता है कि जो वनियार कम्युनिटी है उनसे ज़्यादा लिमिटेड ही इम्पैक्ट उसका पड़ा है। अब देखते हैं, वेयर, जहां मोस्ट ऑफ द सीट्स वेंट टू द DMK, तो अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अधिक से अधिक जो सीट्स है वो DMK को चले गए हैं। द एंट्री ऑफ द लेफ्ट पार्टीज, जो लेफ्ट पार्टी ने जो एंट्री मारी है, वो जो एंट्री है, देख रहे पूरा नाउन फ्रेज का इस्तेमाल देखिए, कॉमा द VCK, और VCK जो पार्टी है, एंड द MDMK जो पार्टी है, which were part of an unsuccessful third front in 2016, 2016 में भी ये तीसरे मोर्चा के रूप में उभरे थे, बट ये भी अनसक्सेसफुल रहे। तो ये सब जो एंट्री जो इनकी हुई है टू द DMK फ्रंट, DMK फ्रंट में जो एंट्री हुई है, हैज एडेड टू द DMK फ्रंट्स टैली। तो मुझे लग रहा है, जिससे ये बता रहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं ये भी DMK के साथ मिली है। देख रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज, VCK और ये जो सब है ना, इनकी एंट्री हुई है DMK फ्रंट में, तो इसने ऐड कर दिया है टू द DMK फ्रंट्स टैली को, DMK फ्रंट का जो टैली है, जो टोटैलिटी है, उसको और बड़ा कर दिया है, ये बताया जा रहा है। द DMK फ्रंट्स वोट परसेंटेज, DMK मोर्चा का जो वोट परसेंटेज है, वेंट अप, ऊपर चला गया, फ्रॉम, कहां से चला गया, अबाउट 39% इन द लास्ट पोल, पिछले इलेक्शन में, चुनाव में 39% था, उससे ऊपर चला गया टू 45% नाउ, अब वो 45% पे चला गया। तमिलनाडु रिमेन्स अ टू फ्रंट अरीना, तो तमिलनाडु तो भैया बट टू फ्रंट का ही अरीना, एक अखाड़ा बनकर रहेगा कि बस दो ही मोर्चाएं हैं, एक DMK है और एक AIADMK है, विद एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, जो जिसकी इच्छा है कि वो भी रहे, जो एस्पिरेंट्स है, सच एज द नाम तमिलार काची, हुज शेयर है जंप टू 6.58, तो ये जो एक पार्टी है नाम तमिलार काची, हुज शेयर, जिसका जो शेयर है जंप होकर चला गया 6.58% पर। फिर है द मक्काल निधि मय्यम एंड अम्मा मक्कल मुनेत्रा कजागम, तो ये सब जो है कंसाइंड
टू द फ्रिंज। तो ये सब जो पार्टीज है, कंसाइंड का मतलब पता है क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है। ऐसे हम किसी को ऐसी जगह छोड़ दे कि भाई अब तू वहां से वापस नहीं आएगा, तू जा बिल्कुल, तो उसको ऐसा छोड़ दिया गया टू द फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है बाहरी किनारा, बाहरी किनारे पे छोड़ दिया गया। मतलब इन पार्टीज की कोई वैल्यू नहीं रही, इनका कोई वो नहीं है। सिर्फ दो ही पार्टीज है जो आमने सामने है, डीएमके एंड AIADMके। तो गाइज आई डोंट नो कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, बस मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट कुछ था नहीं, मैंने कहा चलो यही ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। वहां से आप पढ़ भी सकते हैं गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू गाइस।